हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक की निफ्टी बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स देखेंगे, कैन डेट्स देखेंगे, टाइम साइकिल्स देखेंगे, प्राइस लेवल्स देखेंगे और क्या हो सकता है मार्केट में। लास्ट टू ये पूरा जनवरी मंथ में बेसिकली मार्केट ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। कैसे नहीं किया, ये देखिए, ये एक्सपायरी है हमारी। लास्ट हमारी एक्सपायरी हुई थी 29th को। दैट वाज ऑन 18,191। अभी बाजार चल रहा है 18,027। तो लगभग एक दो तीन चार, ऑलमोस्ट 15-16 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं। मार्केट इज जस्ट स्टक इन दैट पर्टिकुलर रेंज, यू नो 18,191 के अंदर अंदर ही चल रहा है। तो प्रॉब्ली और जनरली हमने ये देखा है कि एक्सपायरी के लास्ट वीक में कुछ अच्छा मूवमेंट वन साइडेड चलती है मार्केट। देखिए यहाँ पे एक्सपायरी हुई थी, 3 दिन रेगुलरली ग्रीन कैंडल बनी, एक ट्रेंडिंग मूव भी आया। यहाँ पे ये एक्सपायरी हुई थी, उससे पहले 2-3 दिन मार्केट गिर के फिर एक्सपायरी के वीक में हमें अच्छा मूव आया। और नेक्स्ट ये एक्सपायरी सिर्फ 3 दिन की है, मतलब मंथली एक्सपायरी, बिकॉज 26 इज ए ट्रेडिंग हॉलीडे। तो क्या कुछ मार्केट का मतलब स्ट्रीट सेंटिमेंट इज क्वाइट बेयरिश, कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं फिर भी स्टॉक्स टूट रहे हैं। तो क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स होते हैं। देखिए, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू आउटर प्लैनेट, जैसे जुपिटर एक आउटर प्लैनेट है, इसका सन से मिनिमम डिस्टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूरेनस टॉरस में वापस डायरेक्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ट्रेंड चेंज। लास्ट ईयर यूरेनस ने डायरेक्ट कब हुआ था आपको बताते हैं, ये मैंने खोल के रखा है। ये देखिए, ये 18 जनवरी को 2022 को यूरेनस डायरेक्ट हुआ था, और वहां से देखिए कितनी अच्छी फॉल आई थी मार्केट के अंदर। सो यूरेनस इज एन आउटर प्लैनेट, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो नैस्डैक का भी अगर हम चार्ट देखेंगे, विच इज़ द टेक्नोलॉजी इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें भी आप देखेंगे 18 जनवरी के बाद मार्केट में, यहाँ पे देखिए 14, ये 18th, ये वाला हाई आज तक मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद से अगर आप स्टार्ट को थोड़ा सा भी छोटा कर देंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी फॉल आई थी नैस्डैक में, दैट इज नोन। तो पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो अब ये इसका ये डायरेक्ट हो रहा है ऑन 22nd, तो विच इज़ ऑन 20th को हो रहा है, एंड विच इज़ अ ट्रेडिंग हॉलीडे, मतलब हो गया है। तो अब हमारे लिए फ्राइडे का अगर बेसिकली मार्केट्स गैप अप ओपन होंगे, अगर फ्राइडे का हाई ब्रेक हो जाते हैं तो मार्केट ऊपर की साइड जा सकते हैं। पर कितना ऊपर जा सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, मून, एक तो न्यू मून है, फुल मून और न्यू मून साइकिल्स चलती है। पर मून के साथ अगर और कोई इवेंट, जैसे मून पेरिजी पे, मतलब अर्थ का डिस्टेंस उससे मिनिमम है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। मीन्स टू लूनर साइकिल्स कमिंग टुगेदर, ऐसा कुछ आई थिंक 24 मार्च 2020 को भी ऐसा ही हुआ था, जब टू मून साइकिल्स एक साथ आई थी। इसका अगर आप चाहें तो इसको आप बहुत सारी वेबसाइट से जहाँ पे मिल जाता है डेटा। आई जस्ट शो यू वन वेबसाइट वेयर यू कैन गेट द डेटा। तो ये हमारा टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हमने दोनों कंडीशंस लगाई है, न्यू मून और डिस्टेंस टू द अर्थ मिनिमम है। ये एक कंडीशन इधर बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास बनेगी ये 19 फरवरी को। उससे पहले एक कब बनी थी जाके देख लेते हैं क्विकली। ये बहुत ही रेयर इवेंट्स होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बनी थी, उसके बाद मार्केट में कितना अच्छा ट्रेंड आया। बेसिकली एक ट्रेंडिंग मूव आ जाता है यहाँ पे, देखिए इसके बाद देखिए मार्केट इस लो को कभी भी नहीं ब्रेक कर पाई, और उसके बाद से एक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मूव हो गया। तो ये भी एक हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो जाता है। इवन जो कोविड का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाद बहुत ही अच्छी फॉल आ गई। तो हमें क्या, बेसिकली नेक्स्ट 2 से 3 दिन में एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए तो दैट इज व्हाट वी वांटेड। एंड ये सारे एस्ट्रो इवेंट्स उसकी तरफ पिंक पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट टॉप बना, उसके बाद एक अच्छी फॉल है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर ये मरकरी ट्राइन नॉर्थ नोड राहु का होता है, तो मार्केट में बहुत ही वोलेटिलिटी भी आएगी। और वीनस कंजंक्ट सैटर्न, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी बन रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हमें मार्केट में एक अच्छा मूव चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बुलिश साइड हैं तो 18,145 या 18,155 के ऊपर आप अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तेजी इन टर्म्स ऑफ जैसे यहाँ पे देखिए 18,145 के ऊपर बेसिकली 18,283 तक आपका मार्केट जा सकता है। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, अगर ये लो ब्रेक हो गया। यहाँ पे आप अगर हम आएंगे, जैसे मैंने आपको बता के भी रखा है, 18,025 एक इम्पॉर्टेंट, 18,025 से 70 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। कल भी 18,025 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो बेसिकली वी आर एक्सपेक्टिंग एन अप मूव ओनली जब तक ये लेवल, अगर 18,025 ब्रेक हो जाता है तो देन वी कैन सी ए फॉल
टुवर्ड्स 17,800 900 जो हमारा नीचे का लेवल है। वो एग्जैक्ट लेवल्स हम बता देंगे, पर ये अभी एस्ट्रो के हिसाब से दिख रहा है। और अगर हम सिंपल टेक्निकल एंड क्लासिक के हिसाब से देखें तो वीकली चार्ट है, ये देखिए आप, मल्टीपल डोजीज और यहाँ पे हमारा सपोर्ट पे ही आ रही है। तो बेसिकली इन दो डोजीज का अगर हाई ब्रेक होता है तो फिर मार्केट यहाँ तक जा सकते हैं। इन दो डोजीज का हाई अगर आप देखें बराबर 18,200 के आसपास, बड़ा बड़ा मान लें कि उसके ऊपर अगर हमें जाएगा तो हमें एक अच्छा एक ट्रेंड मिल जाएगा कि दो डोजीज के हाई के ऊपर जा रहा है, एंड देन वी कैन गो टुवर्ड्स 18,500 600 और लेवल्स। अगर ये ब्रेक हो जाता है 17,700 तो फिर हम 17,576 और 17,250 तक आराम से जा सकते हैं। और अगर मैं ये अपना देखें ABCD पैटर्न, तो जब तक ये सी पैटर्न होल्ड कर रहा है तो ये तो बुलिश ही दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारा मंथली का पिवट है 18,255, उसके ऊपर ही अगर आप सपोज इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आप 18,300 400 की कॉल भी ले सकते हैं, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट्स पे क्या किया है, वापस मल्टीपल डोजीज बनी है, ICICI और इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो वी शुड बी रेडी। अभी अभी रिजल्ट्स का रिएक्शन क्या रहेगा, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स का अच्छा रिजल्ट आया था, फिर भी कुछ ना कुछ कारण मार्केट से, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर्स पोजीशन। सो डोंट बी बायस कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, बिकॉज अभी इट्स ए मोमेंट और इट्स ए कंडीशन कि जहाँ पे आपका बजट है नेक्स्ट 1 वीक के बाद। लास्ट वीक बजट में विक्स था आपका 20, अभी 14 के आसपास, भी इतनी वॉलेटिलिटी आ गई मार्केट में, वॉलेटिलिटी मतलब साइडवेज मूवमेंट आया, विक्स आपका एकदम कम है। तो क्या बजट के आसपास विक्स बढ़ेगा, दैट एवरीवन वाज बेटिंग फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली डिडंट हैपन। देखिए अभी एक चीज समझिए कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पे हमारा इतना सारा पोस्टेज शेयर हो जाता है, इतना सारा डेटा शेयर हो जाता है, दिस इज व्हाट द स्मार्ट मनी इज आल्सो लुकिंग एट, एंड दे ट्राई टू सी, नाउ एवरीबॉडी न्यू कि विक्स बढ़ेगा, पर बजट से 1 वीक तक भी विक्स नहीं बढ़ा है, विच इज वन ऑफ ए काइंड, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जितना भी डेटा शेयर हो रहा है वो नॉर्मल पब्लिक के पास है, पीपल आर मेकिंग पोजिशंस अकॉर्डिंग टू इट, दिस इज व्हाट स्मार्ट मनी आल्सो लुक्स एट, बिकॉज दिस डेटा इज आल्सो अवेलेबल टू देम, एंड दे ट्राई टू मेक पोजीशन अपोजिट टू दैट। आप कई बार देखेंगे एकदम सेंटिमेंट बेरिश है तो मार्केट एकदम से बुलिश हो जाता है, एकदम बुलिश है तो एकदम बेरिश हो जाता है। बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट स्टॉक्स नाम से चलता है कि भाई इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, वही स्टॉक्स ब्रेकआउट देके भी ऊपर की साइड नहीं चल पाते हैं। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, इट्स नॉट लाइक दैट जस्ट ब्लाइंडली डोंट टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन समवन एल्सेस एनालिसिस। मैं भी जो एनालिसिस करता हूँ उसको देखिए और समझिए कि मेरे सिस्टम में सेट होता है तभी हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वीकली साइकिल्स भी है, और यहाँ पे भी देखिए रेड पॉइंट आता है तो वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट जनरली देखने को मिलता है। ये देखिए ये वाली रेड लाइन थी, एक बड़ी कैंडल बनी थी, ये वाली रेड लाइन पे एक बड़ी कैंडल बनी है, तो बैंक निफ्टी में एक ऐसा हो सकता है। सिमिलरली निफ्टी में भी हम देख सकते हैं कि निफ्टी की वीकली साइकिल्स ये रही हमारी, या तो यहाँ पे भी देखिए जब भी रेड 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 साइकिल पे आता है तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा हो गया क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस, मैंने टाइम साइकिल्स आपको बता दिए हैं। और बैंक निफ्टी में भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम साइकिल आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो गैन के हिसाब से भी आ रही है। ये बैंक निफ्टी यहाँ पे यूरेनस का जब हो रहा है तो आईटी स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप एन आई ऑन आईटी स्टॉक्स। यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी का 50% आ रहा है टाइम साइकिल के हिसाब से 19 जनवरी, जब तक 19 जनवरी के लो के ऊपर है तब तक ये मार्केट यहाँ तक वापस आ सकता है, इस पॉइंट तक, विच इज अराउंड 43,467 तक आपको बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नाउ अब हम लेवल्स को देख लेते हैं। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं निफ्टी पे चलता हूँ तो जो हमारी बड़े ये लेवल्स हैं इसको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो बेसिकली निफ्टी में 18,174 के ऊपर आप 18,307 440 के लेवल्स देख सकते हैं। एंड ऑन डाउन साइड वंस इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो 18,040 नेक्स्ट वीक, देन वी कैन फॉल टुवर्ड 17,907 एंड 17,774। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी चलते हैं। बैंक निफ्टी में 42,792, 42,588, ये तो मेरे हिसाब से बैक गैप अप में ही निकल जाएगा, तो 42,792 के ऊपर 42,996 एंड 43,200, एंड ऑन डाउन साइड बिलो 42,385 42,181 41,977 41,773, ये हमारे लेवल्स होंगे। और हमने ये बता दिया है ये इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स। और अगर मैं अपना गैन का स्कैनर भी दिखाऊं आपको तो 20th इज अगेन कमिंग एज अ 19th is coming as a date in Nifty, and for Bank Nifty it is coming as 20th January। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल्स के होते हैं।
तो लूनर साइकिल, गैन साइकिल्स, लेवल सब मैच कर रहे हैं, तो हमारा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट वीक बहुत ही क्रूशल हो सकता है, बिकॉज वीकली की भी टाइम साइकिल्स आ रही हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। बैंक निफ्टी में एक बार ये 42,835 चला गया तो इट्स अबाउट इट्स ऑल इज मूविंग एवरेज, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो या दैट्स अबाउट इट। तो हमने पूरा गैन एंड एस्ट्रो के हिसाब से लेवल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीक कैन बी ए क्वाइट ट्रेंडिंग मूव। 3 ट्रेडिंग डेज ही हैं, तो आई मीन फॉर द एक्सपायरी। तो आप इन सबको फॉलो कीजिए, एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।